हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे मैसेज कमेंट करने के लिए कि मैम आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। तो बात कुछ ऐसी है कि आपको अगर डिटेल से बताने जाओ तो बहुत कुछ है बताने को। फ़िलहाल ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठंड आ गई है और ठंड के दिनों में ऐसे तो दिन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से मैनेज करें, आप वर्किंग वूमेन हो या हो हाउसवाइफ, समय को मैनेजमेंट सबको ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से सीख जाए तो घर के हर एक काम बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो वॉश मशीन में हार्ड वाटर स्टेन आ जाते हैं उन सबको क्लीन करने के लिए मैं अब तो सिंपल से सिंपल तरीका यूज़ करती हूँ। सिंपल से हार्पिक लिया, ब्लू वाला हार्पिक, एक हैंड स्क्रबर लिया। थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसे जब हम स्क्रब करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट अपने वॉश बेसिन में नज़र आएगा। ना कोई डिटर्जेंट, ना कोई अलग सा मेहनत, ना ही कोई अलग सा प्रोडक्ट आपको ख़रीदने की ज़रूरत है। वही चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मेरा वॉश बेसिन कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। जितने सारे हार्ड वाटर स्ट्रेन थे सब हट गए हैं। तो बस घंटों का काम मिनटों में हो गया। सुबह का समय है तो विंटर स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को मैंने आज यहाँ पर स्वेटर पहनाया, उन्हें ठंड ना लगे, और फिर लग गई अपने किचन के कामों में। ठंड आते ही बहुत सारे मार्केट में साग सब्जियां घर अवेलेबल हो जाती है। पालक साग हो जाता है, बथुआ का साग हो जाता है, मेथी पत्ते हो जाते हैं, धनिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलने लगती है। तो आई थिंक ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि रोज़ रोज़ जाके मार्केट से सामान लाने का। और ये सारी चीज़ें बल्क में ही आती हैं। जब भी आप धनिया वगैरह स्टोर करें तो मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए जो आप आई थिंक भूल भी गए होंगे। आज वही सारे तरीके आप लोग शायद वापस से शेयर कर रही हो। तो उसकी जो डंठल है वो हटा दे और आप इसे इस तरीके के ब्लिंकिट का कोई पेपर बैग में या कोई भी पेपर बैग में आप स्टोर करके रख सकते हैं। सेम यही चीज़ आप फॉलो करें पालक साग में या किसी भी पत्तेदार सब्जी में। बहुत सारे हैक्स कुछ ऐसे होते हैं हम जानते तो हैं, पे अपने इंस्टाग्राम पे देखते तो हैं, लेकिन जब उनको अप्लाई करने की बात आती है तब हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो भूले ना, क्योंकि ये सारे तरीके बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ब्लिंकिट का पेपर को फेंके नहीं, या नहीं है या ब्लिंकिट नहीं है तो कोई भी पेपर बैग में, अगर पेपर बैग में नहीं है तो अखबार में आप इन सारी चीज़ों को लपेट के रखिए। काफ़ी अच्छा रहेगा, लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और आपको यहाँ पर पैसों की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगी। तो संडे का दिन था, किचन की साफ़ सफाई भी थोड़ा कर लेते हैं। अब मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। देखिए, हुआ कुछ ऐसा है कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई है दूसरी जगह। यहाँ पर मैं और मेरा बेबी रहते हैं। मैंने ज्वाइन कर लिया है एक स्कूल ज्वाइन करने का एक मोटो ये रहता है कि मैं अपने आप को बिज़ी रख सकूँ, एक डेली रूटीन में रह सकूँ, अपने हर चीज़ों पे ध्यान दे सकूँ और अपने लिए, और समय मेरा नहीं बच सके। मेरा बस एक ही काम रहता है कि समय मुझे ना मिले, ना ही समय इसलिए ना मिले ताकि मैं ओवर थिंकिंग ना कर सकूँ। सही बात है, जब आप दिन भर थक के आते हैं, स्कूल गए, घर के काम किए, बच्चों को समय दिया, रात में फिर क्या होता है कि अच्छी खासी नींद आ जाती है। ये सबसे पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। हस्बैंड का ट्रांसफ़र कुछ ऐसा हुआ कि उनको अकेले जाना पड़ा। फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रूरल प्लेस है। बच्चों के मिड सेशन भी है तो अभी उसका स्कूल ट्रांसफ़र करना भी मुझे सही नहीं लगा। तो एक हार्ड डिसीज़न हर किसी के लाइफ में आता है। हर किसी को अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीज़न लेने रहते हैं जिसे वो लेना तो नहीं चाहते हैं, बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है कि हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बस आज जब समय मिला तो आपके लिए वीडियो भी बनाया, बहुत सारे घर के तैयार भी किया और पूरे वीकेंड के लिए अपने घर को तैयार किया। तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइज़र अपने घर पे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो एक कचरा पेटी बन जाता है। कुछ भी सामान आए जाके वही ऑर्गेनाइज़र में चल जाता है, जिस कारण से वो पूरी तरीके से फुल हो जाता है, बिल्कुल बेकार के आइटम से। तो टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइज़र को भी चेक कीजिए कि क्या चीज़ हम उस पर डाल रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम चेक करने की ज़रूरत है। तो इतना कुछ जो आपने देखा वो था कम्प्लीटली वेस्ट आइटम। कुछ के ढक्कन है, कुछ के नहीं है। इसे मैं जल्द डालूंगी डस्टबिन पे और अपने घर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज करूँगी। तो जैसा कि मैंने कह रही थी कि ठंड का सीज़न है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ तरीके आप अपने हेल्थ के लिए भी ध्यान दें और कुछ तरीके ध्यान दें अपने घर के लिए। जैसा कि
आज मैंने सोचा कि पूरे हफ्ते के लिए, वैसे तो अब टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अब मैंने सोचा है कि वीकेंड में जो टाइम मिलता है उसे मैं घर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। कुछ दिन पहले मैं गई थी गेम जोन, जो ये मैं पेंगुइन वहाँ से जीत के लाई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है इन सारी चीज़ों से मुझे। तो आप अपने घर को क्लीन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल समय की ज़रूरत पड़े। अगर आप कुछ अच्छे टूल्स का यूज़ करते हैं, कुछ अच्छे टूल्स का, कुछ अच्छे गैजेट का यूज़ करते हैं, तो आपको घर मैनेजमेंट, घर ऑर्गेनाइजेशन या घर को साफ़ सुथरा रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं सोफ़ा को क्लीन करें, क्या होता है ना, बच्चे खाते हैं तो कभी मिक्सचर गिर जाता है, कभी कुछ आइटम यहाँ गिर जाता है तो वो फंस के रह जाता है। और अगर आपके सोफ़ा में कवर दिया हो रहा है तो ये चीज़ आपको टाइम टू टाइम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके के फर वाला आप डस्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो डस्टर है, माइक्रोफाइबर डस्टर, इसका यूज़ आप करें यहाँ पर टीवी वगैरह को, फ्रिज वगैरह को, कबर्ड वगैरह को, वार्डरोब वगैरह को साफ़ करने के लिए। क्योंकि माइक्रोफाइबर कपड़ा में क्या होता है कि डस्ट चिपक जाता है। और वो जो मैंने पहले फर वाला कपड़ा दिखाया, जनरली आप उसे कार वॉश करने में देखते होंगे। कार को साफ़ सफाई या घर के सोफ़ा की साफ़ सफाई, बेड को आप उससे क्लीन कर सकते हैं। अगर कुछ छोटे मोटे आइटम बेड पे गिरे हुए हैं तो क्या होता है कि उसमें आपका जो भी डस्ट पार्टिकल होता है वो आप नीचे आसान से तरीके से डाल सकते हैं। उसमें आपका कोई भी आइटम फंसेगा नहीं, वो बस आपके सरफेस को क्लीन कर देगा। और इस तरह के माइक्रोफाइबर वाले डस्टर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं टीवी वगैरह को साफ़ करने के लिए, फ्रिज को साफ़ करने के लिए, कबर्ड को साफ़ करने के लिए, या कोई भी ऑर्गेनाइज़र को साफ़ करने के लिए। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा है कि अच्छे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे गैजेट की ज़रूरत पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कुछ हैक्स भी साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सोफ़ा के कवर को या अपने बेड को नीट एंड क्लीन टाइडी बिछाने के लिए आप इस तरीके का कॉम का यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा लुक तो आएगा ही आएगा, प्लस आपकी मेहनत, आपके हाथों में चोट नहीं लगेगा, और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपके सोफ़ा कवर लग जाएंगे, आपका बेडशीट लग जाएगा। तो ये सारे हैक मैंने डेफिनेटली आपको कई बार बताया, बट टाइम टू टाइम क्या होता है ना, हम चीज़ों को अगर हमारे साथ रिपीट नहीं होती है तो हमारे साथ चीज़ों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कारपेट बिछाना बिल्कुल ना भूलेंगी। थोड़ा सा कारपेट आप अपने घर पे किसी भी तरीके का पतला मोटा थोड़ा सा कारपेट आप ज़रूर बिछाएं, ताकि ठंड से आप बच सकें। तो अब हो गया है शाम का समय। सुबह मैंने बनाया था छोला बनाने के बाद क्या हुआ ना, शाम में तेज़ भूख लगी, कुछ नहीं मिल रहा था खाने को, तो बाज़ार से लाया 2 समोसे। वैसे तो हम लोग 2 ही जन हैं, मैं और आरव, तो दोनों सोचा कि क्यों ना इसी का एक समोसा चाट झटपट बनाया जाए। आप लोगों को मैं सबसे ईजीएस्ट तरीका बता रही हूँ समोसा चाट घर पे बनाने का। समोसा ले ले, उसे इस तरीके से क्रस्ट कर ले, देन घर पे पड़े हुए छोले, मटर, जो भी आपने सुबह बनाया होगा वो शाम में आप थोड़ा सा बचा के ज़रूर रखिए इस तरीके से समोसा चाट बनाने के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे दही, एकदम गाढ़ी दही है ये। अब फिर हम यूज़ करेंगे समोसा के साथ मिली हुई जो चटनी होती है, मीठी चटनी। आप कोई भी स्टेट में क्यों ना रहे, आपको समोसा के साथ कोई ना कोई चटनी ज़रूर दी जाती होगी। तो इस मीठी चटनी का यूज़ करेंगे हम अपने समोसा चाट में, और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। शाम का स्नैक्स को आप बहुत ही ज़्यादा ईजी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। मेरे घर में क्या होता है ना, लंच में कुछ भी क्यों ना बने, एक चटनी, हरी चटनी हमेशा बनती है, तो वो भी मैंने स्टोर करके रख लिया था। डालेंगे चाट मसाला, काला नमक, जीरा पाउडर, देन आप इसमें डालें अनार, और उसके बाद डालें आप इसमें मिक्सचर। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी ये समोसा चाट लगता है ना कि बिना मेहनत का जब आप इस तरह की चीज़ें घर पे बना लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आज सुबह से लेके शाम तक बहुत कामों को निपटा लिया है, और कुछ अब क्या करेंगे ना, कुछ ऐसे तरीके हम अपने लाइफ में, कुछ ऐसे तरीक़ों को इंक्लूड ज़रूर ही करना चाहिए जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप नेक्स्ट वीडियो आप लोग शायद बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न।